नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भैरव अष्टमी पे सुनी जाने वाली भैरव बाबा के वाहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भैरव बाबा की जय हो। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी के साथ बैठी हुई थी कैलाश पर्वत पे। तब उन्हें एक विचार आया और उन्होंने शिवजी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, आप उसका उत्तर दें। शिवजी ने कहा, पूछो देवी। तब उन्होंने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का क्या फायदा है। हे प्रभु, आप सभी के दुखों को हरते हैं, आप सभी का कल्याण करते हैं। हे प्रभु, मैंने जो आपसे प्रश्न किया है, कृपया करके आप मुझे उसका उत्तर दें। हे प्रभु, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य का जीवन कैसे बदल सकता है। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उसका जीवन धन्य होता है, वह उसके जीवन में कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है, इससे उसका जीवन बदल जाता है। हे देवी, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लेकर जब गाली देता है तो उसकी जबान पर कुत्ते का नाम ही आता है। वह गाली आदमी को देता है पर कुत्ता बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? मैं तुम्हें एक कुत्ते की कहानी बताता हूँ, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार की बात है, एक लाल रंग का कुत्ता था। वह बहुत भूखा प्यासा था। वह सभी के घर जाता पर उसे कोई एक टुकड़ा रोटी नहीं देता। वह भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। एक ब्राह्मण की कुटिया के पास वह पहुंच गया। तब वह ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप बहुत विवेकशील ज्ञानी लगते हैं। मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ, कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी दे दे ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम गांव में तुम्हें किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख शांत कर सकते? शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम अपनी बात बताओ, हम विश्वास अवश्य करेंगे। तब कुत्ता अपनी आप बीती बताता है। वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, हमें कमाकर खाना नहीं आता, हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। ब्राह्मण देव, हमें आपकी तरह अनुशासन नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य है। पर हमें आपकी तरह भूख प्यास लगती है, चोट लगने पर दर्द भी होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 चीज़ों में हम इंसान की तरह हैं, हमें और कष्ट न दें। ईश्वर ने हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है और आप लोग भी हमें कष्ट देते हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं, हम पराजीव हैं। हमारा जन्म होते ही आँख कान बंद होते हैं और हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों के जन्म में नाच गाना खुशी होती है, पर हमारे जन्म पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जन्म हुआ तो हमारी माँ बच्चों को अपनी छाती से लगाए बाहर पड़ी थी। हम भूखे, मेरे भाई सफ़ेद थे, मैं सबसे छोटा था, मुझ में कमजोरी थी। मेरी माँ हमें जब ज़रूरत होती हमारे पास आती, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। अगर वह खाती ना तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। वह बेचारी हमारे भोजन के लिए इधर उधर भटकती, कभी भोजन मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता। माँ रात भर जागकर गांव की रक्षा करती। वह यह देखती कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे गांव में ना आए। दूसरे कुत्ते हमारी माँ के डर से नहीं आती थी। कोई फसल खराब करने जानवर आ जाता तो हमारी माँ उसे भगा देती। गांव वालों के लिए इतना करने पर भी कुछ लोग माँ को भोजन नहीं देते, कई लोग लाठी डंडे से मारकर भगा देते। बेचारी पेट की आग में जलती रहती। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, आखिरकार भूख हमें भी लगती है। ऊपर से वह 4 बच्चों की माँ थी। भूख हमें चैन से बैठने नहीं देती। गांव वालों का भी हृदय नहीं पसीजता तो वह चोरी करके घरों में घुसकर खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे अपने पेट की आग बुझाती। एक दिन की बात है, बहुत बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंड पड़ रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। हमारी माँ बहुत रोई, पर मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा। कुत्ते ने ब्राह्मण से कहा, अब हम 2 भाई ही रह गए थे। एक गांव में सेठ के यहाँ दावत हो रही थी, वहाँ कुछ मेहमान आए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन लोग उसे भगा देते। मेरी माँ ललचा ललचा कर चली जाती और वहीं खड़ी होकर देख रही थी। सेठ के आंगन में भोजन परोसा जा रहा था। मेरी माँ भी भोजन की तलाश में वहाँ जाने लगी। सेठ के
घर खाना बन रहा था। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार जाती, लेकिन लोग उसे भगा देते। किसी को उस पर तरस नहीं आया कि एक पूड़ी भी उस बेचारी को खाने को दे दे। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ खड़ी खड़ी वहीं देखती रहती। मेरी माँ जब खाना परोसा जा रहा था तो वहाँ जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाले आदमी जब वहां से चले गए तो माँ दबे पांव पूड़ी लेने चल पड़ी। चारों ओर से लोग चीख पुकार कर भागे। मेरी माँ सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडा लेकर मेरी माँ के पीछे दौड़े। मेरी माँ सुनकर घबरा गई और वहां से भागी, पर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। डर से मेरी माँ जहाँ लोग भोजन कर रहे थे वहां लांग गई। फिर कुत्ता कहता है, ब्राह्मण, मेरी माँ अपने निकलने पर हैरान नहीं थी जितना कि उन लोगों को देखकर हुई। जहां लोग दावत खा रहे थे वे सभी उठकर खड़े हो गए और बोले, कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन नष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे, अब क्या किया जाए। सेठ ने देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कह रहे थे, कुतिया के लांग जाने से भोजन खराब कैसे हुआ, उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से ही तो निकली है। शहर में तो लोग कुत्ते को पाल कर अपने साथ रखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पर कुछ लोग बड़े घर के थे, वे कहने लगे, भोजन नष्ट हो गया, ये हमारे खाने लायक नहीं है। सारा भोजन गरीबों को बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला है। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसकी मुसीबत बन गया। भोजन कर वह वहां पर लेटी थी, तभी वहां से डंडा लेकर आया और उसे पीटने लगा। माँ को वहां से जाने का कोई रास्ता न मिला। डंडे की चोट से वह बुरी तरह बिलाप कर रोने लगी। माँ की आवाज सुनकर पत्थर का भी हृदय पिघल जाता, पर उस निर्दयी को उस पर तरस नहीं आया और वह उसे पीटता रहा। माँ का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। कुछ लोग आए और उसे समझाने लगे कि भाई जाने दो, भूख में आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वह तो पशु है, उसे क्या ज्ञान, उसे मारकर आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। के बाद माँ ने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हमें पता चला हमारा जीवन कितना कष्ट भरा है। धिक्कार है आदमी पर कि एक रोटी के बदले चोरों की तरह पीटते हैं। इसके बाद शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, कुत्ता भावुक हो गया और फिर उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है, बाहर से कुछ मुसाफिर आए थे। वहाँ एक चूल्हा बनाकर एक औरत खाना बना रही थी। वह दाल चावल पका रही थी और आटा गूंथ कर रखा हुआ था। वह कुएं से पानी लेने चली गई। मेरी माँ घूमती हुई वहाँ पहुँच गई। उसने गुथे हुए आटे को रास्ते में देखा, सोचा इसको रास्ते में खाने के लिए किसी ने रखा है। वह यह सोचकर उसे खाने लगी। वह कुएं से औरत देख रही थी कि उसका आटा कुतिया खा रही है। वह बड़ी दुखी हुई। वह माथे पर हाथ रखकर रोने लगी, क्योंकि वह 2-3 दिन से भूखी थी और थकी भी थी। तभी वहाँ कुछ लोग आए और बोले, अरे, इसने तुम्हारा खाना खा लिया, कल सेठ की रसोई बिगाड़ दी थी। वह औरत गुस्से में तिलमिला उठी और मेरी माँ को बुरी तरह से पीटने लगी। मेरी माँ आटे को ठीक तरह से खा भी ना पाई थी कि उसकी पिटाई हो गई और वो महीनों लंगड़ाकर चलती रही। तब समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। इस तरह कुत्ते की आप बीती सुनने के बाद ब्राह्मण भी भाव विभोर हो चुके थे। अब उन्होंने कुत्ते को पेट भर भोजन कराया। इसके बाद शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि मनुष्य अपने जीवन को संवारना चाहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं। जब घर में पहली रोटी बनाई जाती थी तो सबसे पहली रोटी गाय माता की व पिछली आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती थी। इसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हमने तो यही नियम बनाया था, परंतु मनुष्य अगली पिछली सब भूल गया। वह अगली पिछली रोटी ही स्वयं ही खा जाता है। इसका परिणाम उसके जीवन में पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के ग्रह शांत होते हैं। हे देवी, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि की नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि ग्रह अपनी क्रूर दृष्टि कम डालता है तो मनुष्य बर्बाद भी नहीं होता। जब उनकी महादशा प्रारंभ हो जाती है तो बने बनाए कार्य भी अपने आप बिगड़ जाते हैं। वह आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाता है। उस समय यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाए तो शनि ग्रह से बचा जा सकता है। दूसरा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य
आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। तीसरा कारण है कुत्ते को रोटी खिलाने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन दौलत की कमी नहीं रहती। चौथा कारण है कुत्ते को रोटी खिलाने पर कर्जा नहीं चढ़ता। यदि कर्जा है तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पांचवा कारण है कुत्ते को भोजन सुबह शाम देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। छठा कारण है कुत्ते को रोटी देने से आयु में वृद्धि होती है, आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां है कुत्ते को रोटी देने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। और आठवां कारण है कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें समस्त जीवों की चिंता रहती है, भगवान की कृपा मिलती है। इसीलिए पहले के ज़माने के लोग कहते थे कि जब कुत्ता रोता है तो घर में कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का क्या फ़ायदा होता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।